युवाओं के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को नीट पेपर लीक और इस्तीफे वाले मामले पर घेरना शुरू कर दिया। इसी मामले पर सचिन पायलट का ताजा बयान सामने आया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कहा कि ये मामला पूरी तरीके से अब गलत जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें कि राहुल गांधी और सांसदों को हिरासत में जब लिया गया था, तो पायलट ने कहा कि एक दिन पहले दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं ने लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट शांतिपूर्ण धरना दिया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाना और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करना था। धरने में शामिल हमारे नेता राहुल और तमाम सांसदों कोई असामाजिक तत्व या आतंकवादी नहीं थे, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने चाहिए। बड़ी संख्या में छात्र घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। कई छात्रों के हाथ पैर टूटे हैं और कुछ गंभीर हालत में हैं। उनका आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जो पूरी तरह अनुचित है। जब तक केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक कांग्रेस और विपक्षी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक और बढ़ती परीक्षाओं में अनियमितताओं ने युवाओं को व्यवस्था पर से विश्वास खत्म कर दिया। ऐसे समय में सरकार युवाओं की समस्या का समाधान करने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। पायलट ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को पुलिस ने घसीटा, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। यह स्थिति पहले भी कभी देखने को नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि इतने बड़े घटनाक्रम के बावजूद प्रधानमंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, केवल किसी एक राजनीतिक दल के नहीं। ऐसे में उन्हें युवाओं की चिंताओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। देश के युवाओं का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं टूटना चाहिए। यदि युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठ गया, तो ये देश के लिए गंभीर संकट होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक विषयों को आगे बढ़ा रही है, जबकि वास्तविक मुद्दे रोजगार, शिक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बालाजी थाना प्रभारी और सचिन शर्मा और तमाम वहां पर लोग मौजूद रहे, जो सचिन पायलट के साथ नजर आए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। क्या आप पायलट की बातों से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।